वीरेंद्र जी हमारे बीच में अभी पहुंचे हैं। वीरेंद्र जी, आप मंच पर आमंत्रित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज डावर कांग्रेस नेता हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो अभी आ रहे हैं हमारे बीच, कुछ ही क्षण में पहुंच जाएंगे। मुकेश वशिष्ठ हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर टू सीएम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी। तो चर्चा का दौर लगातार जारी है और चूंकि हम बात रामराज की कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चर्चा करना कि रामराज जिसकी हम कल्पना करते हैं, क्या आज के समय में राज उस तरह से काम कर रहा है या उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो हम रामराज की कल्पना कर सकें। मैं सबसे पहले वीरेंद्र यादव जी, आप ही से शुरुआत कर लेना चाहती हूँ। आप भाजपा नेता हैं और 22 जनवरी की तारीख नज़दीक है। लगातार इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से इस कार्यक्रम को और बेहतर किया जाए। इसी बीच जो छींटाकशी है वो भी जारी है, बयानबाजी का दौर भी जारी है। ऐसे में एज अ बीजेपी पॉलिटिशियन आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे इवेंट को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, जहां आप राम मंदिर या राम राज्य की जो बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। राम एक ना तो कौम का है ना किसी उसका है। राम जो है पूरे वर्ल्ड में का है। और मंदिर का जो आपने पूछा है, जो अभी 22 तारीख के बारे में आपने वो किया है, तो वो भी मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं नहीं, जो मेरे सामने बैठे ये भी और पूरा देश, पूरा वर्ल्ड उस दिन इसको जो है दीपावली की तरह मनाने जा रहा है। मुकेश जी, आप मीडिया कोऑर्डिनेटर टू सीएम हैं, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ऐसे में अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाती हैं जब एक बड़ा इवेंट सामने होता है। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि तैयारियां कैसी चल रही हैं आप लोगों की? अब तो तैयारियां अंतिम रूप में पहुंच चुकी हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार मुझे लगता है कि 24 घंटे ही काम करती है और निश्चित रूप से जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो निश्चित रूप से नीचे ग्राउंड पे, मुझे लगता है कि इतना काम अन्य दूसरी पार्टियां सोच भी नहीं सकती जितना हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। मैं आपको सर्वप्रथम एक बार बधाई दूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा विषय राम का उस पर, मेरा एक आपसे निवेदन भी है कि आपने जो ये प्रश्न और आपने जो ये विषय उठाया है, यदि इसके इर्द गिर्द आप समझेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल में राम राज आ रहा है और निश्चित रूप से हमारे सामने जब 22 तारीख आएगी तो उसके आशीर्वाद से मुझे लगता है कि वो गति और ज़्यादा बढ़ने वाली है। वो विकास के रूप में होगी, वो योजनाओं के रूप में होगी, वो गरीब के प्रति योजनाएं होंगी। मुझे लगता है कि राम काज की शुरुआत तो वैसे बहुत पहले हो गई थी। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा विराट व्यक्तित्व वो 22 तारीख को आएगा राम मंदिर के रूप में और वो हमारी चेतना, हमारा आराध्य है और वो हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा काम होने वाला है 22 तारीख को। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक सालों पहले का इंतज़ार, 500 सालों का एक लंबा संघर्ष और उसके बाद एक लड़ाई जब एक मकाम पर पहुंचती है तो ये हर देशवासी के लिए खुशी की बात है, खुशी का लम्हा है और होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से वीरेंद्र जी विपक्ष आप लोगों पर आरोप लगा रहा है कि एक किरदार को आप लोगों ने हाईजैक कर लिया है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि प्रभु राम तो सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है, जिस दिशा में राजनीति जा रही है, वो उससे विपक्ष लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रहा है। इस तरह का भाव, इस तरह का इमोशन, वो भी इतना इंपॉर्टेंट डे की तरफ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या मंशा हो सकती है? देखिए, वैसे तो विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है पॉलिटिक्स में करनी चाहिए। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल मेरी नज़र में और सारे देश कह रहा है कि वो बिल्कुल ये बात गलत कर रहे हैं कि भाई वहाँ मंदिर पे ना जाना या पॉलिटिक्स करना, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ये विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये बिल्कुल सही दिशा में जो काम चल रहा है, सही चल रहा है। और विपक्ष का तो काम निभाना है, भूमिका निभाना है, वो जो है मेरी नज़र में बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस तरह की जो बयानबाजी चल रही है अभी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये समय नज़दीक आ रहा है, बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि बनता चला जा रहा है। बहुत जहरीले बयान हम कहेंगे एक तरीके से आ रहे हैं और एक किरदार जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, जिसके बारे में हम एक पूरा का पूरा हमारा एक
समृद्ध इतिहास है, उसके साथ उस किरदार को लेकर भी बयानबाजी चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय विपक्ष है वो राम को मानता ही नहीं है, और वो जब नहीं मानता है तो राम को समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो उसको समझना पड़ेगा राम है क्या। राम क्या सीता का पति है क्या? क्या राम सिर्फ लक्ष्मण का भाई है? क्या रावण का संहारक है? मुझे लगता है कि राम एक्चुअल में सकारात्मकता का दूसरा नाम है, और उससे नकारात्मकता बहुत कोसों दूर है। छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जब राम जी ने रावण का संहार किया तो ऐसा पहला कोई दुश्मन होगा दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, वो लक्ष्मण को भेजते हैं रावण के पास कि जाके उनसे गुरु ज्ञान ले ले। ऐसा कोई विपक्ष यदि हम बात करें तो मुझे लगता है अनोखा वो है, और निश्चित रूप से विपक्ष को समझ लेना चाहिए कि राम ना मेरा है ना आपका है, वो सबका है। वो सद्गुण का भी है, निर्गुण का भी है, वो सबका है। एक्चुअल में यदि हम करें तो राम ही धर्म है, धर्म ही राम है। पंकज डावर जी हमारे बीच में पहुंच भी गए हैं, जोरदार तालियां पंकज जी के लिए। पंकज जी, आप ही की बात कर रही थी, और चूंकि अब आपके हाथ में माइक आ चुका है तो मेरा सवाल सीधा आपसे ही है। लगातार बयानबाजी आप लोगों की तरफ से चल रही है। अभी हमारे साथ विपक्ष के नुमाइंदे भी बैठे, पक्ष के नुमाइंदे भी बैठे हैं, और आप विपक्ष से भी आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो गया है सवाल जवाब के लिए। आप की तरफ से कहा जा रहा है कि राम सबके हैं, विपक्ष पक्ष की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि राम सबके हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग बेवजह की राजनीति कर रहे हैं, राजनीति को तूल, राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और इस विषय पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है? सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं, और सभी साथियों को भी नमस्कार करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। देखिए, राम तो सबके है, राम तो कण कण में है। हमें इस बात से एतराज नहीं है, राम मंदिर बनना भी चाहिए था और जरूरी भी है। राम में आस्था सबकी है। मेन दिक्कत यह है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या राम को भाजपा वाले लाए हैं? इनको तो ये समझना है कि राम तो सबको लाए हैं। बात उस चीज की तो है ही नहीं। राम के पक्ष में सब है, सभी राम भक्त है, और राम मंदिर के लिए किसी के निमंत्रण की भी हमें जरूरत नहीं है, और किसी को भी जरूरत नहीं है। पूरे देश के, पूरे विश्व के राम है। तो ये तो इनको समझना चाहिए राजनीति कौन कर रहा है, ये तो इनको समझना चाहिए। राजनीति का कोई मुद्दा ही नहीं है। वीरेंद्र जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। वीरेंद्र जी, अभी कहा है जिस तरीके से विपक्ष के नुमाइंदे ने कि राम का आना ठीक है, राम सबके हैं, लेकिन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये जो राजनीति हो रही है, जिस विषय का राजनीतिकीकरण तमाम पार्टीज की तरफ से हुआ और अभी भी लगातार होता चला जा रहा है, इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं आपकी। देखिए, पहले तो पंकज भाई ने मान ही लिया है कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए। नहीं, इससे तो इनकार विपक्ष कर ही नहीं रहा ना। हाँ। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह की प्रोसेस चल रही है उससे हम कह सकते हैं कि डिफरेंसेस आ रहे हैं। नहीं, प्रोसेस क्या भाई दोबारा बताए इस बारे में कि भाई ऐसा कौन सा अच्छा, मैं आसान शब्दों में समझाती हूँ। जिस तरह से मैंने जवाब लिया उनसे, उनका कहना है कि राम के आने से समस्या नहीं है, लेकिन जो नारे लगाए जा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो जिस तरह से आप राजनीति की बात कर रहे हैं कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, तो क्या पक्ष राजनीति नहीं कर रहा है इस मसले पर? नहीं, राम को लाए हैं भाई। जब किसी भी कोई भी पूजा होती है या कुछ भी कोई कार्य होता है तो उसमें राम को लेके आने की आवाज तो लगाई जाती है ना, तो इसमें कौन सी राजनीति होगी? आपने भजन सुना है? वो हाँ, बड़ा फेमस भजन है, उत्तर प्रदेश में तो बड़ा चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो भजन सुना है आपने? देखो, इसमें तो मेरी नजर में लगता नहीं है कि आपने वो भजन सुना है। मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं मुकेश वशिष्ठ जी का रुख कर लेती हूँ। मुकेश जी, आपने भजन सुना है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये नारा नहीं है, लेकिन एक बात बताइए आप, जो राम को लाए वो किसको लाएंगे? वो हम ही लाएंगे। इन्होंने तो प्रश्न उठा दिया था राम के ऊपर, राम के सेतु पर प्रश्न उठा दिया था, तो कैसे जनता इनको ले आएगी? जनता का मनोबल, मैंने वो कहा ना। और आप एक बात समझ लीजिए, जब हम कहते हैं ना 500 साल का इतिहास है, तो 500 साल के इतिहास में 500 साल विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। ये राम आराध्य हैं हम सबके। ये समझ ही नहीं पा रहे कि एक्चुअल राम है कौन। राम हम सबके बीच में, इनके भी अंदर भी राम है। और आज जो ये कह रहे हैं ना कि हम भी मानते हैं, तो भैया आप अपनी उन मैडम को मनाइए और 100% 22 तारीख को वहां जाइए
आप जाएंगे तो आपके लिए आशीर्वाद मिलने वाला है। और ये निश्चित रूप से मानिए 2024 में राम ही आने वाले हैं और राम के वंशज उनको लाएंगे, ये निश्चित है। इसमें कोई और नारा नहीं लगा। हम रावण को नहीं लाने वाले हैं, हम तो राम को ही लाएंगे और पूरी जनता लाएगी राम को। 2024 में जब 400 सीट आएंगी तो निश्चित रूप से राम आएंगे। पंकज डावर जी, देखिए राजनीति की बात है तो फिर राजनीति की बात ही हो जाए। राजनीति की बात भी मुस्कुराते मुस्कुराते करी जाए, अच्छी बात है। राजनीति की बात है तो राजनीति के, मैंने तो पहले ही कहा कि राम तो कण कण में है, इस बात को तो कौन कर रहा है। अब ये बताएंगे कि जी राम यहाँ पर है कि वहां पर है, पहली बात तो। और दूसरी बात राजनीति। अच्छा पंकज जी, इनविटेशन की बात उठाई है, इनविटेशन ना मिले तो मुद्दा, मिल जाए तो मुद्दा। नहीं मैडम, मैं उस पे भी आ रहा हूं मैं। देखिए आप विकास के नाम पे वोट मांगना बहुत मुश्किल है, और भगवान के नाम पे तो आपको पता है कि भगवान पे नाम पे क्या मांगा जाता है, सभी को पता है कि भगवान के नाम पे क्या मांगा जाता है। तो इनविटेशन पे कोई एतराज नहीं है, इनविटेशन पे एतराज है कि ये कार्यक्रम किसका हो रहा है। ये जनता का कार्यक्रम होना चाहिए कि भाई राम मंदिर में आप लोग सेलिब्रिटियों को बुला रहे हो, सबको, जितने भी, हमें कोई उससे एतराज नहीं है। आपने उसको इवेंट का रूप दे दिया। आप राम मंदिर में कहता हूं कि इतनी अच्छी बात है, हमारे घर भी अक्षत लेकर आए हैं। राम के नाम पर यदि इवेंट होगा, क्या गलत है क्या? राम के नाम नहीं, राम के नाम पे इवेंट होगा। हम इतनी बड़ी बड़ी राम कथाएं करते हैं, क्यों हमें कार्यक्रम नहीं करना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में राम के नाम पे नहीं, इवेंट एक इंग्लिश का शब्द हो सकता है, आप उसको कार्यक्रम कह दिए। राम के नाम पर नहीं, दुनिया के 70 देशों में राम का नाम हो रहा है और इवेंट हो रहे हैं, वहां से लोग आ रहे हैं, पूरे दुनिया नहीं, मैं पूरे भारत के हर जगह से। दिक्कत मैं राम तो पूरे विश्व में है ना जी। ये बेचारे हो गए हैं, ये मेरी बात को आशीर्वाद है। ये असल में क्या है कि ये बात को समझना ही नहीं चाहते। अयोध्या का आंकड़ा अगर हम उठाकर देखते हैं कि पिछले दिनों में कितने लोग अयोध्या पहुंचे हैं, तो ये पर्यटन के लिहाज से भी एकदम ड्रास्टिक चेंज है। बहुत से लोग वहां जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि अध्यात्म की नगरी अयोध्या। हम भी देखना चाहते हैं, सभी देखना चाहते हैं, आप भी देखना चाहते होगे। स्वागत है। एक चीज आप बताइए, हमारे घर में अक्षत देने आए, हमने भी स्वागत करा, और क्यों ना करे। मैं फिर कहता हूं कि राम के नाम पे कोई वो नहीं है, काम तो राम नहीं आना है, इसमें कोई तो राय नहीं है। काम कोई और आएगा क्या? शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ राम का नाम सत्य है, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन राम के नाम पे राजनीति, अपना पेटेंट बनाना, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा क्यों? आपने राम मंदिर बनाना है, उसको आप खूब सेलिब्रेट करो, घर घर में करेंगे, सभी करेंगे, लेकिन आप उसको एक अलग तरीके से सेलिब्रेशन को दिखा रहे हो कि भाई ये हमारा सब कुछ है, वो बिल्कुल गलत है। उस पर एतराज है। आप कह रहे हैं राम सबके, और आप ये भी कह रहे हैं कि आपने राम मंदिर बनाया। नहीं, राम मंदिर तो देखो, राम मंदिर तो सरकार में ही बना है ना, कोई इस बात को कौन झुठला सकता है? जो बात सच है तो सच है, उसमें मैं ये कैसे कह दूंगा कि हमारी सरकार। लेकिन राजीव गांधी ने उसका ताला खुलवा, अभी ये कह रहे थे ठीक है कि अब इनकी सरकार में बना, तो उसका ये श्रेय लेने की कोशिश कर रहे। और इसमें कोई है भी नहीं, राजनीति में ये श्रेय का गेम तो इनसे ज्यादा कौन समझ सकता है, भाजपा से ज्यादा कौन समझेगा। नहीं, आप बताइए ना, आप जवाब देंगे सर? जवाब देते एक बार ये कर ले पंकज जी। हाँ जी, जब भी कोई हम अगर छोटा सा मंदिर, प्लीज, जब भी हम कोई छोटा सा अगर शहर में गली में कोई मंदिर बनाते हैं, क्या उसको धूमधाम से नहीं मनाया जाता है? बिल्कुल मनाया जाता है। तो आप उसको इवेंट कैसे कह रहे हैं? वो एक कार्यक्रम है, एक बड़े भव्य मंदिर का कार्यक्रम है, तो उसको आप इवेंट ना कहें। क्या कहे फिर आप बता दो। वो एक कार्यक्रम है। हमारी क्या कहे आप बता दो ना, इवेंट ना कहे तो उसका हिंदी में नाम आप कुछ अनुवाद कर दो। देश में इतना बड़ा मंदिर जिसमें वर्ल्ड में नाम हो रहा है, और उस कार्यक्रम को आप जो है इवेंट कह रहे हैं, ये बिल्कुल आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है। एक्चुअल में ये नहीं है, इनकी दिक्कत ये है कि ये मानते तो हैं कि राम है, हमें कुछ मिलना भी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य इन सब का है कि इनको ऑर्डर ऊपर से नहीं है। इनको दिक्कत ये हो रही है, जब तक इनका ऑर्डर नहीं खोलेंगे ना। पंकज जी बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात। ऑर्डर की जरूरत इनको है, हमें नहीं है। ऑर्डर इनको मिलते हैं, हमें कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं। हम जनता के सामने कह रहा हूं, ऑर्डर की जरूरत हमें कह रहा हूं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। इस पूरे कार्यक्रम को जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है वो कर रहा है, उसका कार्ड है। मैं अभी आप भी सब जानते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं है, मीडिया के हम सब हैं। लगभग एक सप्ताह पहले सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष को वो मिला। लेकिन मुकेश जी देखिए, सवाल मुझे तो लगता है है ना, परसों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिला। राजनीति से इतर भी अगर मैं देख लूं, चारों शंकराचार्यों की नाराजगी, आपको लगता नहीं प्रभाव पड़ेगा इस चीज का?
नहीं देखिए, अब मैं इतने बड़े व्यक्तित्व पर मैं बात नहीं कहूंगा। मैं शंकराचार्य, उनका कहना है कि सनातन परंपरा के विरुद्ध हो रहा है, सनातन परंपरा से नहीं हो रहा है। जब वो परंपरा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस परंपरा की बात कर रहे हैं, जिस परंपरा का परचम फहरा रहे हैं, उस पर 4 शंकराचार्य अगर सवाल खड़ा कर देते हैं तो लगता नहीं कि प्रभाव पड़ेगा। एक बात देखिए, अभी कोई ऐसा नहीं है कि 22 तारीख को राम मंदिर बन के तैयार हो गया और वो सब कुछ हो रहा है। अभी जवाहर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, ये अनुरोध चलने वाला विषय है। ये आज यदि हम ट्रस्ट की बयान, आधिकारिक बयान समझ लेंगे तो लगभग राम मंदिर उस पूरे प्रोजेक्ट तो सनातन परंपरा से जुड़े लोग भी अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो क्या वो राजनीति? नहीं देखिए, कभी अब प्रश्न पता क्या है, प्रश्न ये है कि पहले प्रश्न किया जाता है कि भाई पहले तो राम मंदिर बनेगा, उसकी डेट बता दो। अब डेट बताइए तब भी प्रश्न है। तो इसमें कोई वो नहीं है। ऐसा है, रावण पहले भी थे, रावण आज भी हैं, ठीक है ना। राम की ऐसा नहीं होगा कि राम के राज में कोई ऐसा नहीं था। ऐसे भी लोग थे जो सीता जी पर जिन्होंने प्रश्न उठा दिया था, ऐसे भी हैं। तो ऐसे लोग हैं, वो रहेंगे, लेकिन उनकी जो संख्या है वो समाज अपने आप कलयुग है, कलयुग। देखिए, त्रैया युग में ना राम जी के साथ राजनीति हुई थी, और अब कलयुग में राम के नाम पे राजनीति हो रही है। ये भी किसी से छुपी हुई राम भी तो राजा थे, राम के राम के नाम पे राजनीति हो रही है, पे भी अयोध्या चलती थी। राम पे नाम के ही तो राजनीति हो रही है। और क्या हो रहा है? मैं वही कह रहा हूं कि राम पे राजनीति क्यों? जिसका काम उसी को साजे। आज शंकराचार्य सारे वो सब कुछ आप ही कर लो ना, प्राण प्रतिष्ठा भी भाई जो पंडित जी का काम है वही तो करेंगे। आप तो खुद ब्राह्मण हो, या आपका काम भी दूसरे से करवा ले हम? आप उस चीज को भी तो देखो ना, जिसका काम उसी को साजे। जो जिस काम के योग्य है वो वही काम करेगा ना। आप सारे काम आप थोड़ी ना कर लोगे। अब आप उनकी नाराजगी में भी कोई आपके पास वो नहीं कि भाई वो नाराज है तो आप उस पर बता दो। फिर मुकेश जी, कोऑर्डिनेशन की कमी दिखती नहीं आपको? क्या आपको लगता नहीं है? पूरा विश्व इस पूरे कार्यक्रम को देख रहा है, हमारी तरफ पूरा विश्व देख रहा है, भारत को देख रहा है। 22 तारीख को एक बहुत भव्य कार्यक्रम हम सबके बीच में होगा। पूरा हिंदुस्तान हर्ष में है। कुछ लोग नाराज होंगे, उनको भी मैं चाहता हूँ राम उनको 100% सकारात्मक बनाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ, उनको निमंत्रण मैं नहीं दे रहा हूँ, वो मुझे लगता है कि मेरे अंदर छुपा हुआ जो रामत्व है वो इनको निमंत्रण दे रहा है कि आप 22 तारीख को जरूर जाइए। से इनकार तो नहीं किया जा सकता ना। हमने देखा है कि जिस वक्त, ये तो इतिहास गवाह है, जब साक्ष्य मिले, मूर्ति मिली, उस वक्त खत लिखने वाला कौन था? जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो अगर आप इतिहास उठाकर देखते हैं तो बहुत सारे लीडर्स ने, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एक पार्टी ने उस पर काम किया है। राम मंदिर तो सब चाहते थे, और राम मंदिर को अगर आप ही लोगों की जबान में कह लूं, आप ही लोगों की भाषा में कह लूं, तो राम मंदिर को सबसे पहले राजनीतिक मुद्दा किसने बनाया? आपने ना वैसे बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। जवाहरलाल नेहरू एक्चुअल में कौन थे? उनके अंदर राम था। अब जो इनके ऊपर बैठा ना, जो इनको नहीं दे रहा है, आप जवाहरलाल नेहरू को राम मानते हैं ना? क्यों नहीं है? ये बहुत हर आदमी राम भक्त है। ठीक। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति वो सब राम भक्त हैं। अभी कहा ना लियाकत जी ने, मैं तो इत्तेफाक नहीं रखता कि भाजपा का आदमी ही या मैं ही कोई राम भक्त हूं। मेरे इष्ट देव में सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है। अभी उन्होंने कहा लियाकत जी ने 360 गांव, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आप मेवात में जाइए, आप थोड़ा सा कुरे देंगे तो वो 100% कहेंगे, और बहुत ईमानदारी से कहेंगे कि मैं दादा रामचंद्र की औलाद हूं। ये हिंदुस्तान की जो सांझी विरासत है ना, वो राम है। हम सबके आराध्य राम है। एक्चुअल में यदि हम देखें तो सब कुछ राम है। हम सबके अंदर राम है, इनके अंदर भी राम है। बस वो है, वो रामत्व, उसको जागृत करने की जरूरत है। वो जिस दिन जागृत कर देंगे, कुछ लोगों का जागरण हो गया है, वो अलग अलग लोग हैं, उनमें विरोध के स्वर उठ चुके हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि राम की शक्ति के आगे तो रावण टिक नहीं पाया। हमारी मैडम क्या टिक पाएंगे? पंकज जी लगातार मुस्कुरा रहे हैं। और देखिए, सहनशीलता तो है, सहनशीलता भी प्रभु राम का ही एक रूप था, और वो जब राजनीतिज्ञों में दिखाई देती है तो अच्छा लगता है। पंकज जी, देखिए, बड़ा अजीब लगता है कि आज सच्चाई बता रहा हूँ, ये ठीक है आपका कैमरा चल रहा है, राम के नाम पे इतनी बात करना और राजनीति करना ना, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा कि भगवान राम को किस तरीके से आज घसीटा जा रहा है। मतलब एक बड़ा अजीब सा लग रहा है कि भगवान राम माफ करे, बड़ा अजीब सा लग रहा है। राम राज की बात हो रही है, और जब राज की बात होगी, राजनीति की बात होगी, तो राजनीति में पक्ष विपक्ष दोनों की बात होगी। इस मंच से अगर हम राम राज पर चर्चा कर रहे हैं पंकज जी, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि राजनीति से एक दिशा तय होती है, दशा तय होती है किसी भी देश की, किसी भी राज्य की। राम राज और राम में फर्क है। राम राज का आपने इस पे स्लोगन दिया कि राम राज, क्या आज मैं गुड़गांव में बैठा हूं, गुड़गांव की बात करें, हरियाणा की बात करें, क्या राम राज स्थापित हो गया? क्या मणिपुर की घटना रामराज की घटना है?
या और कितनी घटनाएं, आज महंगाई के क्या हालात है, क्या रामराज है, मुकेश क्या जी, भ्रष्टाचार मुकेश के जी क्या से हालात जवाब है, नहीं क्या तो मुकेश जी, रामराज है? रामराज की बात हो रही है, लेकिन रामराज में ही कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं जो कलंकित भी करती हैं समाज को। तो क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि रामराज तो बहुत समय पहले से चल रहा है और अब हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर क्यों हो रहा है मणिपुर, क्यों हो रहे हैं इस तरह के हादसे जो सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं? हम कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी और राज्य से तुलना करेंगे ना। राम राज्य, मान लीजिए हम क्या वो देश का हिस्सा राम नहीं? के, मैं बता रहा हूँ, हम राम के, आप मान लीजिए नहीं, हम 100% डंके की चोट पकड़ गए कि हम राम के वंशज हैं, राम के अनुयायी हैं, राम राज हम ला के रहेंगे, ये कहें। अब 2014 से पहले देख लीजिए, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से 78 किलोमीटर दूर नगीना है। मैं आपको कह रहा हूँ, आपसे निवेदन भी करता हूँ, थोड़ा सा भी स्टोरी करिए एक बार। मैं परसों वहाँ गया, आप सबको सुन के होगा, आजादी के 48 सालों में इन्होंने क्या दिया 2014 से पहले। नूहू जैसे इलाके में, क्या वो हमारा इलाका नहीं है क्या? आपको सुन के अच्छा होगा, यहां से 78 किलोमीटर दूर नगीना है, उसमें एमए आया है, एमए। ये वो देने वाले जिन्होंने पूरे मेवात पर कितने वर्ष, 48 में कम से कम मुझे लगता है 20 वर्ष इन्होंने राज किया होगा, इनके विधायक वो होंगे। शर्म आती है। मैं परसों हुआ गया कि वो ये कह रहे हैं कि एमए इस सरकार, मनोहर सरकार ने दी है। ये कहते हैं, मैं नूह की बात कर रहा हूं, मैं को बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, देश की बात नहीं कर रहा हूं। कहीं एक कार्यक्रम में मुझे बुला लिया, उन्होंने कहा कि साक्षरता कम है। मैंने कहा साक्षरता कम है, 2014 से पहले 22 स्कूल हुआ करते थे नूह में, आज 117 हैं। ये रामराज है। आज 2014 से पहले एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये कहते कि मैं स्वास्थ्य बीमा मेरे पास है। आज करोड़ों लोगों के पास, हरियाणा के करोड़ों लोगों के पास 5 लाख का बीमा योजना है। अकेले नूह की बात, बेरोजगारी की दर भी बता दो पंडित जी, बेरोजगारी हम नहीं लाए, महंगाई की बता दो, भ्रष्टाचार की बता दो। 78,000 भर्तियां की हमने, 9 साल में 1,08,000 भर्ती कर दी, बेरोजगारी हम लाए। उसके बाद भी आज बेरोजगारी की हालात क्या है, भ्रष्टाचार के क्या हालात है? आज क्या बात करो, भ्रष्टाचार, कण कण में भ्रष्टाचार, हर जगह बुरा हाल। आप क्या विकास की बात करते हैं? ये विकास है? आज हरियाणा में विनाश की गंगा बहा रखी, क्या बात कर रहे हैं? 10 साल में ये ऐसा रामराज नहीं चाहिए सर, 4 नहीं चाहिए ऐसा रामराज। 47 सीट पर इसलिए आए थे कि आपकी भ्रष्टाचार की कमर तोड़नी थी। तो पिछली बार आप कितनी सीटों पे, आप पिछली बार आपकी कैसे, पिछली बार आपकी सरकार कैसे बनी है ये आपको भी पता और हमें भी पता है। अगर इतना ही बहुमत था तो बहुमत में सरकार बनती, डबल इंजन की सरकार आज ना बनती आपकी। आपका बहुत बहुत आभार, आपकी शुभकामनाएं। हम तीसरी बार में पूर्ण बहुमत के साथ चलिए देखेंगे, देखो वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी। निश्चित रूप से माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में रामराज की कल्पना जो वीरेंद्र यादव जी, आपसे मैं अब प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि अब लगातार बहस का दौर चल रहा है, लेकिन इस वैमनस्य की भावना की, जिस भाईचारे की हम बात करते हैं, जिस सौहार्द की हम बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि राजनीति जिस दिशा में जा रही है, चाहे वो पक्ष या विपक्ष, जिस तरह का माहौल इस वक्त देश में है, क्या हम रामराज की कल्पना उस समय में कर सकते हैं जिस वक्त राजनीति जिस दौर में आज इस वक्त खड़ी? देखिए, अभी मेरे से पहले पंकज भाई ने कहा रामराज किसको कहते हैं, कह रहे भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो है, जो भी भ्रष्टाचारी है उसका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा? नाम के लिए हो रहा है जी, सिर्फ नाम के लिए नहीं, आगे कुछ नहीं। एक बार दिखा रहे हो उसके बाद सब खत्म। अभी नाम के लिए नहीं हो रहा, नाम के लिए नहीं हो रहा। ये बिल्कुल जो भ्रष्टाचारी हैं उनका इलाज किया जा रहा है, इसको रामराज कहते हैं। नहीं, अगर भ्रष्टाचार है तो कैमरे पर बोलने से क्यों कतरा रहे हैं वीरेंद्र जी? मैं कहता हूं कि कोई सा ऐसा सरकारी महकमा, कोई भी, ये देखिए, ये अब यहाँ कुछ भी कहे रहा, मैं वीरेंद्र जी को बहुत पुराना जानता हूं, ये हमारे पुराने साथी रहे। एक भी ऐसा सरकारी महकमा आप बता दो जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, एक सिंगल महकमा जिसमें आप कह दो पारदर्शिता से काम होता है। पोर्टल की सरकार बन के रहेगी, उसके बावजूद काम नहीं हो रहा। सारी कार्रवाई जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं देखो फिर कहता हूं, क्या मैं ये नहीं कहता कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होगा, उससे मैं कहता हूं 100 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार आज भाजपा की सरकार में। आप कोई भी महकमा देख लो सरकारी, आज से 9 साल पहले, 9.5 साल पहले हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मुझे ये बता दे, ये रामराज है कि नहीं? कनेक्टिविटी गुड़गांव के चारों तरफ लेके जयपुर से आपको कितना समय लगता है? पहले हमें यहाँ गुड़गांव से सोहना तक जाने में 1.5 घंटा लगता था, आज आपको 22 मिनट लगती है, 19 मिनट लगती है। उससे आगे
मेवात में जाने के लिए क्या समय कभी लगता था? डूबते गुड़गांव की भी बात कर लो सर। मैं आपके सामने डूबते गुड़गांव की भी बात कर लो, आपने एक फ्लाईओवर तो गिनवा दिया। कभी पुराने गुड़गांव में आप डूबते की भी बात कर लो, जो शहर डूबा पड़ा है। राम राज देखना है ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम इसको तो छोड़ देते हैं। अगर जहाँ पे सड़कें बनी है वहीं पर सड़कें धंस भी रही हैं, जहाँ पर आप विकास की बात कर रहे हैं वहीं साथ साथ विनाश भी चल रहा है। तो इस बहसबाजी का तो कोई अंत नहीं है। अगर हम एक बात कह रहा हूं पंकज जी को भी, और दिल पे हाथ रख के बोल दें, रामराज है क्या? जहां सचमुच सबको समान अधिकार मिले। मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं, आज हरियाणा का बच्चा लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहा है। आज वो बच्चा, उसको विश्वास हो गया है कि यदि मैं पढ़ लूंगा तो निश्चित रूप से मुझे निष्पक्ष और ईमानदारी के आधार पर नौकरी मिल जाएगी। अगर अधिकार ये है रामराज है तो प्राण प्रतिष्ठा पर ही सवाल क्यों उठ रहे हैं कि वहां पर समानता नहीं है, वहां पर कुछ गिने चुने लोगों का वर्चस्व दिखाई देता है। अगर बात समानता की हो रही तो इतने बड़े इवेंट में क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन दिखाई दिया? नहीं, कोऑर्डिनेशन पूरा है, ऐसा नहीं है। वो मैंने कहा ना कि कुछ विघ्नकर्ता होते हैं और उनको हनुमान जी ठीक करेंगे। हनुमान जी ने तो कर्नाटक में ठीक कर ही दिया था बाबूजी, हनुमान जी ने कर्नाटक में ठीक कर दिया था। नहीं, अरे भैया भी तीन राज्यों में आपको ठीक कर दिया हनुमान जी। आप हनुमान जी की बात कर रहे हो ना पंडित जी, हनुमान जी ने, और आपने हनुमान जी की बात करी, हनुमान जी ने कर्नाटक में इनको ठीक कर दिया था। अरे कर्नाटक आप ले लो, मैं कह रहा हूं हम 400 सीट लेके आ रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, हनुमान जी की कृपा और भगवान राम का आशीर्वाद होगा। हम 2000, चलिए हमारी शुभकामनाएं आपको, लेकिन वक्त बताइए जी। अगर इलेक्शन रिजल्ट्स की बात होगी तो फिर पिछले 3 स्टेट्स के रिजल्ट की भी बात होगी। आप इसको तो नहीं 3 स्टेट के रिजल्ट नहीं, आप 3 की भी बात कर लो, उसमें वोट परसेंटेज देखो। जो हालात, मैं मानता हूं कि हमारे लिए वो निराशाजनक है, मैं उसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन इन्होंने हनुमान जी की बात करी, हनुमान जी को ये कर्नाटक चुनाव में लाए थे। राजनीति पर बहस हो ही रही है, क्योंकि पंकज जी तो आप कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के भीतर अंदरूनी खबरें क्यों सामने आती हैं लगातार कि अलग अलग गुट है, गुटबाजी है? ये कोऑर्डिनेशन आपकी पार्टी के भीतर क्यों नहीं दिखाई देता है? तो ये क्या भाजपा में नहीं है ऐसा, खाली कांग्रेस में है? सभी जो बड़ी पार्टियां होती है इस तरीके की चीजें चलती रहती है, हर एक के अपने अपने नेता है, सबके अपने समर्थक है, तो इस तरीके की चीजें चलती है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिसकी वजह से कोई यहाँ बहस का ऐसा मुद्दा हो, वो हर पार्टी में इस तरीके की चीजें रहती है। चलिए ठीक है। इसमें मेरा एक वो है, मैं पक्के भगवान राम को साक्षी मानकर, हनुमान जी को साक्षी मानकर मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं इन सबको सद्बुद्धि दे, और निश्चित रूप से जो एक कोऑर्डिनेशन आप भी कह रही हैं और हम भी कह रहे हैं, मान लीजिए ये भी हैं, 100% मैं इनको निवेदन भी कर रहा हूं और भगवान राम इनको आशीर्वाद दे कि 22 तारीख को सब हम सब पहुंचे, और हम भी ये कह रहे हैं कि इनको सद्बुद्धि भी दे, नागरिक को सद्बुद्धि मिले और यही रामराज को सद्बुद्धि मिले। यही रामराज था, यही राम की कृपा से बना एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें कि हर व्यक्ति के पास वो सुविधाएं थी। चाहे आप बात कर लें सड़कों की तो सड़कें चौड़ी थी, महिलाओं के साथ कोई अपराध नहीं था, भय मुक्त एक जीवन था। जिस दिन राजनीति ये तमाम चीजों में, तमाम पहलुओं पर काम करके सक्षम हो जाएगी, उस दिन हम कहेंगे कि हाँ ये रामराज है। तब तक केवल एक कल्पना है, इस कल्पना को मन में गढ़ के विश्वास चाहे हम कितना ही कायम कर लें, लेकिन असल रूप तभी साबित होगा जब इन तमाम पहलुओं पर काम होगा। आप तीनों ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अब ये रामराज जनता को तय करना है कि वो कैसा राजा चाहती है और कैसी प्रजा उसकी रहेगी, किस दिशा में रहेगी, वो भी एक राजा ही तय करेगा। इस सत्र में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे एक अगले सत्र के साथ।